इस बीच जो बड़ी खबर है वो ये कि महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा है कि विपक्ष के नेता की मान्यता विधानसभा के प्रमुख द्वारा दी जाती है और कोई भी निर्णय लेने से पहले, कोई भी फैसला लेने से पहले सभी नियमों पर विचार किया जाएगा। मुझे अजीत पवार के समर्थन में विधायकों की संख्या के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। आगरा में विरोधी पक्ष नेता का चयन को रिकॉग्निशन सम्मान्य विधानसभा अध्यक्ष देते हैं। ये अधिकार सम्मान्य विधानसभा अध्यक्ष का होता है और इस अधिकार का वापर करते समय विधानसभा अध्यक्ष को। और अजीत पवार के घर से सीधी तस्वीरें, जिन नेताओं ने कल शपथ ली है अजीत पवार के साथ, वो उनके आवास पर पहुंचे हैं। मीटिंग हो रही है, फूलों के गुलदस्ते उन्हें दिए जा रहे हैं। उनके समर्थक विधायक यहां पर मौजूद, वो तमाम नेता जो कल राजभवन में थे, जो अजीत पवार के समर्थन में हैं, जिन्होंने शपथ ली है, वो सभी यहां पर नजर आ रहे हैं। अजीत पवार दावा कर रहे हैं कि 53 में से 42 विधायकों का समर्थन उनके पास है और असली एनसीपी वही है। वो ये कह रहे हैं कि एनसीपी पार्टी के तौर पर ही हमने बीजेपी शिवसेना की सरकार को ज्वाइन किया है। हम एनसीपी से अलग नहीं हुए, हम ही एनसीपी हैं। कल शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हुआ। आज अजीत पवार के आवास पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। उनके समर्थक, नेता, कार्यकर्ता, विधायक, सांसद सभी अजीत पवार के आवास पर इस वक्त मौजूद हैं और किस तरह से उन्हें समर्थन मिल रहा है ये तस्वीरें बता रही हैं। शपथ के बाद अजीत पवार की ये पहली तस्वीर आपने देखी, उन्हें बधाई दी गई। उनके समर्थक, नेता, कार्यकर्ता उनके साथ बड़ी संख्या में जुट रहे हैं। वो तमाम नेता जिन्होंने कल शपथ ली थी, जो राजभवन में मौजूद थे, वो भी अजीत पवार के आवास पर अब पहुंच गए। यहीं पर वो मीटिंग होगी जिसमें अब तय किया जाएगा कि अगला कदम अजीत पवार का क्या होगा, क्योंकि शरद पवार की तरफ से तो व्हिप जारी कर दिया गया है, याचिका दे दी गई है महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष को कि डिस्क्वालीफाई किया जाए, अयोग्य ठहराया जाए उन विधायकों को जिन्होंने कल शपथ ली है। शरद पवार चाहते हैं कि इन्हें अयोग्य ठहरा दिया जाए, लेकिन अजीत पवार कह रहे हैं कि हमने एनसीपी छोड़ी नहीं है, हम ही एनसीपी हैं और 53 में से 42 विधायकों का समर्थन हमारे पास है। हालांकि शरद पवार के गुट की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी इंतजार कीजिए, थोड़े दिन में पता चल जाएगा कि कितने विधायकों का समर्थन अजीत पवार के साथ है और कितने विधायक अब भी शरद पवार के ही समर्थन में खड़े हुए। शपथ के बाद अजीत पवार की यह पहली तस्वीर, बधाइयों का तांता। उप मुख्यमंत्री हैं अब वो महाराष्ट्र सरकार में, एनडीए सरकार का वो भी हिस्सा हो गए हैं। इससे पहले विपक्ष के नेता के तौर पर महाराष्ट्र की विधानसभा में वो जा रहे थे। अपनी पार्टी से उन्होंने अपील की थी कि वो विपक्ष के नेता के पद पर रहना नहीं चाहते, उन्हें संगठन में कोई जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और कल एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में अचानक राजभवन पहुंचते हैं अजीत पवार अपने समर्थक विधायकों के साथ मिलने के लिए। कितना आंकड़ा है, कितना विधायकों का आंकड़ा अजीत पवार के साथ? 40 तक विधायक, सभी विधायक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अभी हैं, अभी आने वाले भी है और कुछ 2-3 अपक्ष के जो चुन के आए वो भी साथ में है। 40 का आंकड़ा तो है, तो यानी अपक्ष के विधायक भी अजीत पवार के साथ है। कुल मिला के कितना आंकड़ा फिलहाल अजीत पवार के समर्थन में यहाँ पर देवगिरी बंगले में? 40 तक का आंकड़ा अजीत दादा के साथ है और पार्टी के सभी आमदार है। कोई कंफ्यूजन मत कीजिए, महाराष्ट्र की जनता बहुत समझदार है। महाराष्ट्र की जनता को पता है कि सभी आमदारों ने समर्थन दिया, विधायकों ने, सभी के सभी विधायक अजीत दादा के साथ। कल शरद पवार इन्होंने लेटर लिखा है और जो 9 मंत्रियों ने शपथ विधि ली है उनको बेकायदा ठहराने की कोशिश और वो लेटर यहाँ पर विधानसभा में दिया है। नहीं, वो लेटर मैंने पढ़ा ही नहीं। एक्चुअली जो जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं वो PC 11 के बाद हुई हुई, उसके बारे में मुझे पता नहीं है। मैं पूरी जानकारी लूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपने कहा सारा एनसीपी जो है वो अजीत पवार के साथ है, क्या शरद पवार भी अजीत पवार के साथ है? पवार साहब, अब देखिए, जो पिता रहते घर में, जो पितामह रहते, उनका आशीर्वाद तो बच्चों के साथ रहता ही है। पवार साहब हमारे पितामह हैं, भीष्म पितामह, उनका आशीर्वाद हमारे साथ ही है। पर ये हिंदुत्व का मुद्दा शिवसेना और एनसीपी का है, ऐसे शिवसेना और बीजेपी का जो है वो हिंदुत्व का मुद्दा है। ऐसे में भी हिंदुत्व, मैं हिंदू नहीं क्या? ये हिंदू है, इन्होंने तिलक लगाया, ये हिंदू, मैं हिंदू। एजेंडा हमारा जो हिंदुत्व है वो मुसलमानों को मारने का हिंदुत्व नहीं है। और जो कोई मुसलमान और SC ST कम्युनिटी के खिलाफ बोलता होगा उसके खिलाफ हम हरदम बोलेंगे। हम भी हिंदुत्ववादी लोग हैं, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सेक्युलर हिंदुत्व है, जो शिव शाहू फुले बाबा साहब अम्बेडकर अन्नाभाऊ साठे को अपेक्षित था। वो हिंदुत्व लेकर हम चल रहे थे और आगे भी चलेंगे।
तो जैसे कि कहा है यहाँ पर अमोल मिटकरी, इन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा जो है वो हमारा भी है, लेकिन सेक्युलर हिंदुत्व का मुद्दा जो है वो लेकर हम जो है वो बीजेपी और शिवसेना के साथ चलेंगे। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि मिल तो गया तो सब करेंगे, ठीक है, इस तरीके से नहीं हो पाएगा। तो एनसीपी के नेता ये बड़ा दावा कर रहे हैं कि कम से कम 40 विधायकों का समर्थन तो अजीत पवार के साथ है ही। 53 विधायक हैं विधानसभा में एनसीपी के, जिनमें से कम 40 विधायक तो इस वक्त अजीत पवार के साथ उनके आवास पर मौजूद हैं ही। ये आपने अब से कुछ देर पहले सुना, एनसीपी के नेता ये दावा कर रहे हैं। हालांकि ये आंकड़ा वाकई 40 है या नहीं, उससे साफ होने में अभी कुछ वक्त और लग सकता है, लेकिन अजीत पवार का खेमा ये दावा जरूर कर रहा है कि 53 में से 40 विधायकों का समर्थन तो अजीत पवार के ही साथ है। यानी कि वो जो दल बदल कानून के तहत कार्रवाई वाली बात है उससे बच सकते हैं अजीत पवार, क्योंकि अयोग्य ठहराने की याचिका महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर को पहुंचा दी गई है। शरद पवार ने लेटर लिख दिया है कि जिन नेताओं ने शपथ ली है अयोग्य ठहराया जाए उन्हें। वैदेही के पास एक बार फिर से चलते हैं। वैदेही, वहां किस तरह की हलचल? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो एक एक मंत्री आते हुए नजर आए हैं। हम देख रहे हैं कि वहाँ पर जो है वो गाड़ियाँ रुकी हुई है और कुछ मंत्री जो है वो आने की कोशिश में है। अभी फिर कुल मिलाकर जो है वो 6 मंत्री अंदर हैं और काफ़ी सारे विधायक जो है वो भी यहाँ पर अजीत पवार के सपोर्ट में आते नजर आए हैं। लेकिन जैसे गाड़ियाँ आ रही हैं, लोग आ रहे हैं, एनसीपी के काफ़ी सारे विधायक जो यहाँ पर मुंबई में मौजूद हैं वो भी यहाँ पर जो है वो आते हुए नजर आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो मंत्री फिलहाल दिखाई दे रहे हैं और अपना सपोर्ट जो है वो अजीत पवार को देने के लिए यहाँ पर जो है वो काफ़ी बड़े पैमाने पर लोग आते हुए नजर आए हैं। अभी कुछ ही देर में जो है वो अमोल मिटकरी इन्होंने कहा है कि 40 का आंकड़ा जो है वो अजीत पवार के साथ है। अगर 40 का आंकड़ा अजीत पवार के साथ है तो यहाँ पर जो है वो देवगिरी बंगले पे कुछ ही देर में यहाँ पर सारे लोग जो है वो भी मौजूद होंगे और अजीत पवार इनको समर्थन देने के लिए ये सारे विधायक। मैं लौटूंगा आपके पास।